हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कंप्लीट किया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। और यहाँ पर अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं क्या, सोल्यूबिलिटी। सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। इसे समझने से पहले एक बात, इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे इसकी लिक्विड सोल्यूशन की। लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। और लिक्विड सोल्यूशन इसका मतलब क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो तो क्या होगा, लिक्विड होगा। और सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट कोई भी हो सकता है। सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट में किस एक्सटेंट तक डिसोल्व हो सकता है, उसकी मैक्सिमम अमाउंट क्या है एट ए गिवन कंडीशन सोल्यूबल होने की, डिसोल्व होने की, वो क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in unit volume of a solvent to form a saturated solution at a given condition। कंडीशन क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए तो ये देखते हैं कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है अंडर ए गिवन कंडीशन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये चीज ध्यान रखना, ये कंडीशन है क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। सोल्यूबिलिटी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस कितना सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है एट ए गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, कौन सा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in a unit volume of solvent। maximum amount of solute that can be dissolved in a unit volume of solvent under given condition। मतलब सोल्वेंट में जब सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट रहेगी ना, कि अब फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे अंडर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन का मतलब क्या, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लो 10 ग्राम ही डिसोल्व हो पा रहा है कोई भी सोल्यूट। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो हो सकता है कि ये जो क्वांटिटी है ये चेंज हो जाए, ये इंक्रीज भी कर सकती है और ये डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, तो कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, सोल्यूबिलिटी पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सब पर। और सिंपल एक चीज और, इसको हम सिंपली कैसे देख सकते हैं, मान लो ये अपना क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, कितना यूनिट वॉल्यूम का मतलब जनरली क्या होता है, 1 लीटर। ठीक है, तो ये कितना है, 1 लीटर ले रही हूँ मैं। इसमें क्या होगा, हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। और ये कितना ऐड हो सकता है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, दैट कैन बी एडेड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी एडेड टू सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, वो जो अमाउंट है वो ग्राम में भी हो सकती है, और वो अमाउंट किस में हो सकती है, मोल्स में भी हो सकती है। तो यूनिट क्या होगी फिर, अमाउंट किस में हो सकती है, वो ग्राम में भी हो सकती है। ठीक है, और वो यूनिट किस में हो सकती है, मोल्स में भी हो सकती है। तो क्या होगी यूनिट फिर, ग्राम पर लीटर या फिर मोल्स पर लीटर, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं ना पर, तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, मोल्स पर लीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन गैसेस की कंडीशन में क्या होगा, गैस कंडीशन में ये जो यूनिट है ग्राम या मोल्स, ये नहीं होगा, वहाँ पे क्या चलता है, मोल फ्रैक्शन। वहाँ पे हम मोल्स की बजाय क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन, या तो हुआ जनरल इंट्रोडक्शन की सोल्यूबिलिटी है क्या, कौन कौन से इसमें टर्म है। हम बात करते हैं अभी कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, कौन से फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, जिनको इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो हम बात करते हैं अभी कौन से फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करेंगे सोल्यूबिलिटी को।
कौन कौन से फैक्टर्स हैं सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, सोल्यूट कितना ऐड हो सकता है सॉल्वेंट में अंडर गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने क्या देखा, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, मीन्स कंडीशन गिवन है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी पे फर्क पड़ने वाला है, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी सोल्यूबिलिटी पे फर्क पड़ने वाला है। और एक तीसरा जो फैक्टर होगा वो क्या हो सकता है, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर तो क्या होगा, फिक्स है, ये तो है फैक्टर्स जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। और भी कुछ हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये अपने पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सोल्ट है, शुगर है, और फिर CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फिर अपने पास है एंथ्रासिन है, ठीक है, एंथ्रासिन है, ये सब है। इसके NaCl है और क्या शुगर, ठीक है, ये 4 है अपने पास। तो NaCl है, शुगर है, तो ये दोनों तो क्या होंगे, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। NaCl और शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन CCl4 वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। एंथ्रासिन भी क्या होगा, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। NaCl हो गए, शुगर हो गई, लेकिन CCl4 और एंथ्रासिन नहीं होंगे। क्यों, वाटर क्या है अपना, वाटर का नेचर कैसा है, पोलर है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, पोलर है। CCl4 कैसा, नॉन पोलर, एंथ्रासिन भी कैसा, नॉन पोलर। तो इसके लिए क्या रूल है केमिस्ट्री में, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये लाइन ध्यान रखना, लाइक डिजोल्व्स लाइक। जो पोलर होंगे वो पोलर में डिजोल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है यहाँ पे, तीसरा फैक्टर क्या होगा अपने पास, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है, सोल्यूट एंड सोलवेंट का नेचर कैसा होगा, सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करेगा वो सब। तो जो पोलर सोलवेंट होंगे उसमें पोलर सोल्यूट डिजोल्व होंगे, जो नॉन पोलर सोलवेंट होंगे उसमें नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होंगे। ये तो सिंपल। अभी हम बात, इसके लिए हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, वही ये वाली चीज इसके लिए अप्लाई होगी। और यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर प्रेशर। और टेम्परेचर से पहले हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर की कहानी लंबी है। प्रेशर क्या होगा, लिक्विड एंड सॉलिड के केस में, लिक्विड एंड सॉलिड इसका कोई रोल नहीं होगा। प्रेशर के केस, प्रेशर का लिक्विड एंड सॉलिड के केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लिक्विड एंड सॉलिड तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, ठीक है, वो कंप्रेसिबल नहीं है, उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी वो क्या होंगी, नेग्लिजिबल है। तो प्रेशर का इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उन दोनों पे, सोल्यूबिलिटी का। प्रेशर का इफेक्ट किस पर पड़ता है, गैसेस पे पड़ता है, ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। बात करते हैं टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम देखते हैं ली चैटरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चैटरली प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर अपनी प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, तो हीट हमें हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल्टा किसकी, सोल्यूशन की हीट अगर सॉल्यूशन की ग्रेटर देन 0, मतलब प्रोसेस कैसी है, ये एंडोथर्मिक है, प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब क्या, हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी। और अपनी या क्या कह सकते हैं हम, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी, ठीक है। और सेम वे अगर अपनी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन कैसे, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दैट मीन्स सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी और रिएक्शन कैसे जाएगी, बैकवर्ड। ये हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सोल्यूबिलिटी पे। एक्सोथर्मिक होगी तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन की खुद की हीट इतनी ज्यादा होती है कि हमें अलग से टेम्परेचर देने की, हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। उसमें एक्सोथर्मिक में उल्टा होगा। ये तो सिंपल सा टेम्परेचर का इफेक्ट है।
हमें किसका देखना होगी, प्रेशर का इफेक्ट, लंबी कहानी इसकी, ठीक है। और ये फिर नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड हमने देखा, लाइक डिजोल्व, लाइक पोलर होंगे वो पोलर में डिजोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, तो CCl4 है, एंथ्रासीन, ये सब किस में डिजोल्व हो जाएंगे, बेंजीन में डिजोल्व होंगे। अभी हम बात करेंगे किसके, प्रेशर की। तो टेम्परेचर का देख लिया, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का देख लिया। अभी हम बात करेंगे इसके प्रेशर की। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, मैंने पहले बताया था, जैसे लिक्विड और सॉलिड दोनों हाईली कंप्रेसिबल है, सॉरी ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, तो ये क्या इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड्स दोनों कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल है। दोनों कैसे, इनकम्प्रेसिबल है। तो जो जी इनकम्प्रेसिबल है उस पर प्रेशर का क्या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। प्रेशर का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है, गैसेस पर, ठीक है, गैसेस पर। तो गैस की कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर के लिए रूल दिया हुआ है, क्या है, सोल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, सोल्युबिलिटी ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, स्मॉल p क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। गैस की कंडीशन में क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अबव द लिक्विड सरफेस। डायग्राम जैसे मान लो ये बीकर है, ये कोई भी कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर जो भी गैसेस प्रेजेंट है, कुछ गैस सरफेस पे ज्यादा है, तो यहाँ पर उनका पार्शियल प्रेशर कितना है, अबव द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर गैसेस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा ना, तो गैसेस क्या होंगी, उतनी ज्यादा सॉल्यूशन सॉल्वेंट में जाएंगी, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होंगी, सॉल्वेंट में जाएंगी, उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, उतनी ज्यादा क्या होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसको हम कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो O2 है अपने पास, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया है और एक क्या HCl गैस है, ठीक है। O2 की जो सोल्युबिलिटी है वाटर में कम है, किनकी कंपैरिजन में, अमोनिया एंड HCl की कंपैरिजन में। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की सोल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है वो क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि इसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया की कंपैरिजन में। तो अमोनिया की सोल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, ज्यादा होगी ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, ठीक है। ये तो यहाँ से हुआ, फिर इस तो ये तो हुआ हमारा, ठीक है, सोल्युबिलिटी। इसी चीज को कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, हेनरी, ठीक है। हेनरी ने इन्होंने क्या किया, सोल्युबिलिटी को किसके टर्म एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस मोल फ्रैक्शन के टर्म में उन्होंने एक्सप्रेस किया था। सोल्युबिलिटी को उन्होंने किसके टर्म में बताया था, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एस क्या होगा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन होगा गैस का। तो उन्होंने क्या बताया फिर, मतलब जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे क्या था, सोल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज है, मतलब सोल्युबिलिटी को हटा के हमने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन। ये किसका लॉ था, हेनरीज लॉ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखते हैं। हाँ, इसकी तो हमने अभी तक क्या देखा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो जनरल स्टेटमेंट था वो क्या था, सोल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और ये क्या था, अबव द लिक्विड सरफेस। ये चीज ध्यान रखना, अबव द लिक्विड सरफेस, ठीक है। हेनरी ने इसी टर्म को मॉडिफाई किया किसके टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। उन्होंने क्या बोल दिया, बस जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, ठीक है, ये जो मैं लिख रही हूँ
और पी गैस वो क्या अबाउट द लिक्विड सरफेस है, वह क्या बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सोल्यूशन, इन द सोल्यूशन। ये जो भी मोल फ्रैक्शन है गैस का वो किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है, ना कि सरफेस के ऊपर, जबकि जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, सरफेस के ऊपर लग रहा है। जैसे मैंने बताया था ये जो लिक्विड है यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा है ना सरफेस के ऊपर, वो क्या अपना पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का। ये तो हुआ। तो हेनरी का स्टेटमेंट क्या था, हेनरीज लॉ इंपोर्टेंट लॉ है, ठीक है, इसको देखते हैं। हेनरी ने क्या बोला, जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, partial pressure of the gas above the liquid surface, तो हेनरी इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड सरफेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, ठीक है। ये जो भी है लॉ, ये जो है, ठीक है, वही क्या है इसका स्टेटमेंट था। तो इसको जैसे एक बात समझो यहाँ पे, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का सोल्यूशन के अंदर, इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन है उतनी ज्यादा क्या उसकी अमाउंट है गैस की, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। सोल्यूबिलिटी क्या है, उसकी अमाउंट है, कितना एक्सटेंट तक वो डिजोल्व हो पा रहा है कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट में, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि वो कितना जल्दी डिजोल्व हो पा रहा है, ये नहीं देखना कितना एक्सटेंट तक डिजोल्व हो पा रहा है, वो क्या होगी अपनी सोल्यूबिलिटी होगी। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, इसका मतलब हम ये भी देख सकते हैं कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा सरफेस के ऊपर, ठीक है। इनसे अभी हम देखते हैं कि इसी लॉ के बारे में अभी देखो एक चीज हो रही है यहाँ पर, ये जो है पार्शियल प्रेशर है गैस का, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो क्या लगेगा, के एच, ये क्या हेनरीज कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अभी हमें क्या देखना, ये के एच क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। तो क्या देखा हमने अभी, पार्शियल प्रेशर जो भी है गैस का डायरेक्ट इक्वल्स टू के एच एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। ये क्या है, हेनरीज लॉ। अभी यहाँ पे ये के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें देखना है। ये जो के एच की जो वैल्यू होती है, के एच वैल्यू, पहले तो ये है क्या, किस किस पे डिपेंड करती है, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, वैल्यू ये है क्या, कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, और ये किस किस पर डिपेंड करती है वो देखना। तो के एच वैल्यू डिफरेंट, के एच वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, ठीक है। कैसे लिखेंगे, डिफरेंट गैसेज, डिफरेंट गैसेज है, डिफरेंट के एच वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, फिर हीलियम है, नाइट्रोजन है, इन सब के लिए क्या होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर इनकी वैल्यू, के एच की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। डिफरेंस इसका मतलब क्या होगा, के एच की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पर। सोल्यूट क्या है, यहाँ पर अपनी गैस है, सोल्यूट क्या है, गैस है, तो सोल्यूट पर डिपेंड करेंगे, सोलवेंट पे भी डिपेंड करती है, साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर पे तो डिपेंड कर ही रही है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो के एच को इफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और क्या होगा, नेचर किसका, सोल्यूट का है, सोलवेंट का, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ये तो हुआ, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, के एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ लेते हैं अपन किसका, ये पार्शियल प्रेशर है गैस का और मोल फ्रैक्शन है गैस का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गैस का। अब यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर और गैस, ये दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब इस बात है क्या, स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप होगा तो वो किसके इक्वल होगा, के एच के इक्वल। या स्लोप को कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे, tan थीटा, और tan थीटा, या फिर कैसे लिखेंगे इसको, y अपॉन एक्स,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। इसको उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अभी हमें क्या मिलेगा स्लोप से, tan थीटा, ये जो वैल्यू है स्लोप से हमें क्या मिलेगा, KH की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये तो हुआ KH के बारे में। अब हमें ये देखना है कि KH इन सब फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करेगा। ये तो ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, अलग अलग टेम्परेचर या प्रेशर होगा उस केस में। टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे इफेक्ट करेगा ये सब, टाइम देखते हैं इस चीज को, एक मिनट। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हमारे पास KH वैल्यू है डिफरेंट गैसेस की, हीलियम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है एट 20 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्वेंट क्या लिया हमने, वाटर है। तो वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर KH वैल्यू क्या होगी डिफरेंट गैसेस की। गैसेस जैसे हीलियम की वैल्यू क्या 145 है, हाइड्रोजन की 16 है और इसकी 76 है नाइट्रोजन की। तो ये डेटा हमें क्या बता क्या रहे हैं, क्या मतलब क्या है इनका, कि KH वैल्यू इंक्रीज होने से सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मतलब KH वैल्यू ज्यादा है तो सोलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, कम है तो सोलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो हमें देखना है। कैसे पता चलेगा, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है हेनरीज लॉ की। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है बेसिकली ये क्या है, सोलिबिलिटी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, सोलिबिलिटी ही चेक करनी है। तो सोलिबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय KH। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लें तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, KH के। तो इसका मतलब क्या है, अगर KH की वैल्यू में बढ़ाती हूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसको डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। मतलब KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और KH की वैल्यू अगर कम होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों गैसेज में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या है, जब नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा क्या है, सोल्यूबल है। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या वाटर में नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। और सबसे कम किसकी हुई थी, हीलियम की। फिर हम, ये तो हुआ किसका, KH का सोल्यूबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। हम बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा अलग है इस केस में। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो सोल्यूबिलिटी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज करने से तो ऑब्वियस बात है, प्रेशर तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन की, तो सोल्यूबिलिटी इस केस में क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सो एक मिनट है, प्रेशर इंक्रीज करने से, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। सही है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सोल्यूबिलिटी की, तो ऑब्वियस बात है इंक्रीजिंग होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। इसका एक एग्जांपल भी है, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिशेस है, वो सब क्या कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती है देन इन हॉट वाटर। अब क्यों, क्योंकि जो कोल्ड वाटर होगा उसमें ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। हॉट वाटर में ऑक्सीजन की जो भी सोल्यूबिलिटी वो डिक्रीज करेगी। कैसे, देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, KH की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज किया, KH की वैल्यू बढ़ी। अब KH की वैल्यू बढ़ी तो हमें पता है कि KH की वैल्यू बढ़ने से सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसीलिए जो टेम्परेचर हम अगर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये तो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसके बाद। तो न्यूमेरिकल क्या है अपना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in soft drinks that is bottled with partial pressure of CO2 of 4 atmosphere over the liquid surface at 25 degree Celsius. So the Henry's constant for CO2 in water at 25 degree Celsius is 3.1 into 10 raised to power 2 मोल पर लीटर एटमोस्फेयर। अभी हमें दिया क्या है, हमें KH की वैल्यू दी है। हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, KH गिवन है हमें, और हमें पार्शियल प्रेशर दिया है, कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया है, 4 एटमोस्फेयर। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसकी सोल्यूबिलिटी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है ना बेसिकली। कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, मतलब वो कितना सोल्यूबल हुआ है वो हमें निकालना है। हमें मतलब वही सिंपल फॉर्मूला से हो जाएगा ये। क्या है ये, सोल्यूबिलिटी क्या होगी अपनी, KH इंटू P, ठीक है। तो हाँ, तो
क्या होगा, सोलिबिलिटी क्या होगी, KH इंटू पी। KH की वैल्यू कितनी दी हुई, 3.1 इंटू 10⁻² इंटू प्रेशर कितना है, 4 एटमॉस्फेयर। जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करो तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमें इसकी जो भी सोल्यूबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, मोल्स पर लीटर में मिलेगी। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0. कितना आएगा, 124 शायद, हाँ 124 मोल। मोल पर लीटर क्या होता है, बेसिकली मोलरिटी। तो 0.124 मोलर इसकी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी। ये तो मैंने एक चीज बताना भूल गई यहाँ पे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, KH के बारे में पढ़ा था। KH तो क्या था, KH के बारे में बात कर रहे थे हम। KH जो क्या था अपना पार्शियल प्रेशर, हेनरीज कांस्टेंट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो क्या आता है अपने पास, KH आता। तो KH की यूनिट क्या होगी, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो KH की वही यूनिट होगी जो कि किसकी है, प्रेशर की। इसलिए KH को क्या लिखा है यहाँ पर, लीटर एटमॉस्फेयर में। तो ध्यान रखना KH की यूनिट क्या होगी, जो यूनिट पार्शियल प्रेशर के बेसिकली एटमॉस्फेयर है, चाहे वो बार में दिया हो, ठीक है, वो क्या होगी, KH की यूनिट होगी। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हुआ ये। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।